अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 12 जो है वो स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन में कहा था कि दो तरह के हम ग्राफ स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन जो था वो था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और सेकंड वन जो है वो आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है वो है स्पीड टाइम ग्राफ। बच्चों, स्पीड टाइम ग्राफ जो है इसमें आप लोगों को नज़र आ रहा है कि स्पीड टाइम ग्राफ में भी दो वेरिएबल्स होंगे। पहला जो वेरिएबल है वो स्पीड है, ठीक है, ये फर्स्ट वेरिएबल है। टाइम जो है ये सेकंड वेरिएबल है। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि स्पीड जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब जो दूसरे पे डिपेंड करती है। टाइम के बारे में मैंने आपको बताया था इट इज़ एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है, ये आज़ाद है। अब ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो इस तरफ टाइम होगा सेकंड्स में, ठीक है बच्चों, और इस तरफ स्पीड होगी मीटर पर सेकंड में, क्योंकि डिपेंडेंट क्वांटिटी जो है वो वाई एक्सिस पे ली जाती है, इंडिपेंडेंट जो है वो एक्स एक्सिस पे ली जाती है। अब हम स्पीड टाइम ग्राफ में तीन तरह के ग्राफ पढ़ेंगे। पहला जो होगा कांस्टेंट स्पीड से जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, सेकंड होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, बच्चों ये ग्राफ आपके पेज नंबर 42 और 43 में है। थर्ड जो है वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, कांस्टेंट स्पीड में क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है उसकी स्पीड क्या होगी, चेंज नहीं हो रही होगी। स्पीड क्या होगा, चेंज नहीं हो रही होगी, और डिस्टेंस ज़ीरो होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा होगा, और आपको पता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब होता है जब यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड होती है, डेफिनेशन में पढ़ा था। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे कि अगर आपको स्पीड और टाइम दिया हो तो आप ग्राफ से डिस्टेंस किस तरीके से मालूम करते हैं। अब हम वन बाय वन हर ग्राफ को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला ग्राफ करते हैं, द ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अच्छा बच्चों, ये है आपका पहला ग्राफ, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। हम लोगों ने एक ग्राफ पहले भी पढ़ा था ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड वाला। अब बच्चों पेपर में अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, तो आप ये वाला जो अब हम ग्राफ बनाएंगे ये बनाएंगे या जो पहले बनाया था। आपने ख्याल रखना है, अगर उन्होंने कहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएं जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो, तो तब आप वो वाला बनाएंगे जो हमने पहले पढ़ा था। लेकिन अगर कहा जाए कि स्पीड टाइम ग्राफ बनाएं जब ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो, तो फिर आप ये वाला ग्राफ बनाएंगे और यही वाली साथ लाइन लिखेंगे। बच्चों इसमें क्या होता है, ये ग्राफ आप देखें, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इस तरफ टाइम लेंगे सेकंड में, इस तरफ हम स्पीड लेंगे मीटर पर सेकंड में। बच्चों ग्राफ बहुत अच्छे से समझने हैं। मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि आपको जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो तभी समझ आएंगी जब आपको ग्राफ आते होंगे। अब बच्चों फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइम है 0, स्पीड भी है 0। टाइम लेट्स सपोज यहाँ हो जाता है 5, 10, 15, 20 अप टू सोन, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। अगर हम यहाँ स्पीड की बात करें, लेट्स सपोज यहाँ है 2, 4, बच्चों आपने ख्याल रखना होता है इक्वल डिस्टेंस रखना होता है, 6, 8। फॉर एग्जांपल एक बॉडी की स्पीड जो है वो 4 है। ये देखें बच्चे, आपने सिर्फ इतना लिखना है, जो मैं अब करवाने लगी हूँ वो सिर्फ समझने के लिए है। बच्चों देखो इस जगह पे हम चेक करते हैं कि क्या स्पीड है। बच्चों इस जगह पे टाइम क्या है 0, स्पीड क्या है 4। बच्चों इस जगह पे टाइम क्या है 5, स्पीड क्या है 4। इस जगह पे टाइम क्या है 10, स्पीड क्या है 4। इस जगह पे भी टाइम 15 हो गया, स्पीड स्टिल 4 है। इस जगह पे टाइम 20 हो गया, स्पीड अभी भी 4 है। तो ऐसी लाइन क्या बताती है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से हरकत कर रहा है। कांस्टेंट स्पीड कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड को, मींस उसकी स्पीड जो है वो चेंज
नहीं हो रही। ठीक है बच्चों, तो ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड में आप लिखोगे कि इन स्पीड टाइम ग्राफ में हॉरिजेंटल लाइन, ये हॉरिजेंटल लाइन इस रुख वाली लाइन को कहते हैं पैरेलल टू टाइम एक्सिस, जो टाइम एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है, आमने सामने है। शोज डैट, जाहिर करती है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, के जो हमारे पास जिस्म है, जो ऑब्जेक्ट है, वो कांस्टेंट स्पीड से हरकत कर रहा है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी स्पीड टाइम ग्राफ का ही नेक्स्ट ग्राफ, जो कि है ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड, मतलब उसकी स्पीड चेंज हो रही हो लेकिन यूनिफॉर्म पैटर्न में हो रही हो, या हम इसको कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मीन्स उसका एक्सेलरेशन चेंज ना हो रहा हो, एक्सेलरेशन एक जैसा रहे लेकिन स्पीड चेंज हो रही हो बट यूनिफॉर्म स्पीड हो उसकी। अब ये हम नेक्स्ट ग्राफ स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट जो ग्राफ है वो आपके सामने है, ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। अगर आपको पेपर में आ जाए यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड, बच्चों आपने ख्याल रखना है चेंजिंग का वर्ड आएगा तब आपने ये वाला बनाना है। अगर खाली यूनिफॉर्म स्पीड आता है तो फिर आपने पिछला वाला ही बनाना है जो कांस्टेंट स्पीड था। यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। अगर आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ आए या यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड का है तो आप यही वाला ग्राफ बनाएंगे जो भी हम स्टार्ट करेंगे और साथ यही वाली लाइन्स लिखेंगे। बच्चों देखें, इसमें भी हमने अगर स्पीड टाइम ग्राफ ही बनाना है, ठीक है, तो इस तरफ स्पीड होगी, इस तरफ टाइम होगा। ठीक है बच्चों, इस तरफ स्पीड है मीटर पर सेकंड में, उसका यूनिट, इस तरफ टाइम है सेकंड में। ठीक है बच्चे, इधर लेट्स सपोज टाइम है 5, यहाँ टाइम है 10, यहाँ टाइम है 15, यहाँ 20। अब बच्चों यहाँ पे लेट्स सपोज स्पीड है 10, यहाँ पे है 20, यहाँ पे हो जाती है 30। ठीक है, तो बच्चों ये जो लाइन होगी स्ट्रेट स्लोप लाइन के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। ठीक है, ढलवान, ये स्ट्रेट स्लोप लाइन जो होगी वो जाहिर करेगी ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड मींस कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। किस तरीके से? एक्सेलरेशन आपको पता है किसके बराबर होता है? v/t, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। बच्चों अब हम ये 3 पॉइंट्स यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। ए पॉइंट, इसको कह देते हैं बी पॉइंट, इसको कह देते हैं सी पॉइंट। अब हम देखते हैं ए पॉइंट पे क्या है। बच्चों ए पॉइंट पे आप मुझे बताएं वेलोसिटी क्या है? 10, टाइम क्या है? 5। जो बी पॉइंट है, ठीक है, बी पे वेलोसिटी क्या है? 20, टाइम क्या है? 10। सी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है? 30, टाइम क्या है? 15। तो सबका आंसर क्या आएगा? 2, 2, 2। तो मीन्स एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, सॉरी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मीन्स उसका एक्सेलरेशन जो है वो चेंज नहीं हो रहा और उसकी स्पीड यूनिफॉर्मली चेंज किस तरीके से हो रही है? देखिए इक्वल चेंज आ रहा है। 10, फिर 10 बढ़ी, फिर 10 बढ़ी और इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम 5 सेकंड के बाद 10 का चेंज आ रहा है। तो लाइन आप साथ क्या लिखेंगे? इन स्पीड टाइम ग्राफ में स्ट्रेट स्लोप लाइन, सीधी जो स्लोप लाइन होती है, शोज डैट, जाहिर करती है ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड से हरकत कर रहा है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ हरकत कर रहा है। अब बच्चों स्पीड टाइम ग्राफ का हम लास्ट ग्राफ पढ़ेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट ने कितना फासला तय किया है वो आप लोग किस तरीके से स्पीड टाइम ग्राफ से मालूम कर सकते हैं। अच्छा, तो बच्चों जो हमारा लास्ट ग्राफ है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, इसका आपने सिर्फ ये लाइन याद करनी है, आपने ग्राफ इसमें कुछ भी बनाना याद नहीं करना, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो किसको जाहिर करता है? डिस्टेंस को जाहिर करता है। द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। एक जिस्म ने कितना फासला तय किया है वो किस तरह पता चलता है? स्पीड टाइम ग्राफ के एरिया से जाहिर पता चलता है। फॉर एग्जांपल एक बॉडी
इस तरह मूव की, फिर इस तरीके से मूव की, तो ये जो एरिया होगा ये किसको ज़ाहिर करेगा, डिस्टेंस को ज़ाहिर करेगा। अच्छा बच्चे इसमें आपने कुछ नहीं, बस ये लाइन आपने याद रखनी है। अब आप 2-3 बातें जो आपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेनी है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। बच्चों डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो लाइन होती है वो किसको ज़ाहिर कर रही थी, स्पीड को ज़ाहिर कर रही थी। स्पीड 0 थी तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, स्पीड यूनिफॉर्मली चेंज हो रही थी या जो भी, ठीक है। अब जो स्पीड टाइम ग्राफ होता है उसमें जो लाइन होती है वो ज़ाहिर करती है स्पीड को या एक्सेलरेशन को, लेकिन जो एरिया होता है वो किसको ज़ाहिर करता है, डिस्टेंस को ज़ाहिर करता है। आपने ये सिर्फ दिमाग में बिठा लेना है। आपने जो तैयार करना है वो पहले वाले 2 ग्राफ और साथ ये वाले ग्राफ की बस आपने ये वाली लाइन याद करनी है। इंशाल्लाह कल हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस भी करना है, और तकरीबन हर साल बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।